नमस्ते, मैं मौसमी। वेलकम बैक टू माई चैनल। Today's my subject is handbrake. What is the functioning of handbrake? And question was हम कब हैंडब्रेक लगाएं और कब नहीं. When should I change my handbrake to pedal brake or pedal brake to handbrake? What is handbrake? What is the functioning difference between handbrake and pedal brake? So first, my answer is pedal brake is much and more powerful than handbrake. Why handbrake is not more powerful? Because pedal system ABC mainly four-wheeler में pedal system is the main major thing, and this is the secondary जो हम हाथ से ऑपरेट करते हैं. हैंड ऑपरेटर जो भी है वो है सेकेंडरी. प्राइमरी में आपको पैडल है. दिस इज द इंजन मैकेनिज्म. हैंड ब्रेक normally we know it is very well. Handbrake is known as parking brake. तो it is a temporary. इसे हम टेम्पररी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके भरोसे हम स्पीड को तो मतलब चलती हुई कार को हम हैंड ब्रेक देकर मतलब खड़ा नहीं करते. हम पैडल से ही उसे स्टॉप करते हैं. एक और क्वेश्चन वाज, क्या हम हैंड ब्रेक को मतलब ऑन रखते हुए हैंड ब्रेक दे दिया, हमने कार को पार्किंग ब्रेक में रख लिया, लेकिन हम भूल गए कि हैंड ब्रेक को उठाना पड़ता है, रिलीज़ करना पड़ता है. हम उसी हालत में अगर अपना जो कार है उसे अगर हम रन करते हैं तो क्या होता है. तो चलिए हम को रिलीज़ करते हैं, प्रोसीड करते हैं गाड़ी को आगे जाने के लिए. तो ये है नॉर्मल. लेकिन गलत और मिस्टेक्स हम लोगों को जो होता है, स्पेशली लर्नर लोगों को, जो मैं करती थी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत करती थी. और जब हमने उठा दिया हैंड ब्रेक को, मतलब एंगेज एंगेज करा, तो वो ऐसा है कि चलिए हम एंगेज कर लिए, रिलीज़ नहीं किए, तो उठाते हुए एंगेज करके हम अपना कार को अगर आगे मतलब चलाने के लिए इंजन को कमांड करते हैं कि चलो, तो क्या होता है उस हालात में. ब्रेक जो है अभी एंगेज है, हमने एंगेज किया हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ है, अप साइड है. ठीक है, हमने रिलीज़ नहीं किया. जब रिलीज़ करते तो डाउनवर्ड हो जाता है, लेकिन अभी अप है. तो हमने इसे एंगेज करके रखा. और देखिए, ये अभी मैं गियर शिफ्ट 1 में करने वाली हूँ. क्लच को दबाते हैं. अब देखिए, क्लच को हमने पूरी तरह से दबा लिया. अब देखिए, मैं अभी हैंड ब्रेक के साथ कार को चला रही हूँ, बगैर इसे. देखिए, अब देखिएगा, अब साउंड को सुनिएगा. सुन रहे हैं आप? देखिए, हमने हैंड ब्रेक दे दिया था, आपने देखा एक आवाज़ हुई ना. देखिए, हमने वो किया, गियर 1 नंबर में रहा, हैंड ब्रेक रिलीज़ हमने नहीं किया. क्लच के दबाते हुए हमने इसे आगे लेने की कोशिश की. जो साउंड आया, यह साउंड आपने सुना है कि किस तरह का साउंड हो गया, एक एबनॉर्मल साउंड. तो कार को चलाते वक्त हम लोग इस बात का ख्याल रखेंगे, अगर हम इस तरह से ऐसा एक मिस्टेक करते हैं तो ये साउंड हमें समझा देती कि हमने गलती की, मिस्टेक किया हमने. ये टाटा टिगोर का एग्जैक्ट मॉडल है, अपडेटेड मॉडल है. अगर ऐसा होता कि मेरा ये कार 10 साल का पुराना हो गया होता, तो शायद मेरे कार थोड़ा सा और आगे लुढ़क जाती. लेकिन अपडेट वर्जन होने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस है टाटा टिगोर एक्सेड में. तो ये नई गाड़ी है, ओनली 1.5-2 साल में ही है, जस्ट हुआ है, तो ये नहीं गया. देखिए, हमने देखिए अब पूरा सिचुएशन. अब देखिए हमने इधर हमने क्या किया, इस तरह से सब कुछ रिलीज़ किया, एवरीथिंग हमने फुट पैडल में सब कुछ हमने यहाँ पे सही तरह से किया. फिर भी देखिए ये आगे नहीं गया. देखिए, हमने क्लच को दबा दिया. अब गियर को हमने 1 नंबर में डाल दिया. देखिए, गियर 1 नंबर में है. फिर हमने देखिए अभी हैंड ब्रेक जो है, वैसे इसे इतनी देर तक एंगेज था, रिलीज़ किया. अब ठीक है, अब मैं चला रही हूँ. देखिए, नॉर्मल है.
ठीक है। कोई इसका साउंड सुनिएगा कितना स्मूथ है, कोई घर घर साउंड नहीं है। जब हम कोई मिस्टेक करते हैं या गलती करते हैं तो गाड़ी जो कार है वो हमें समझा देता है कि हमने जो मिस्टेक किया है ना, वो समझा देता है कि हाँ तुम गलत हो। तो मैं ये कहती हूँ, मैंने जो सिखाया है कि जब भी गाड़ी को जो हम मूव करते हैं तो गाड़ी का खुद का एक साउंड होता है इंजन का साउंड से ही पता चल जाता है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। देखिए अभी मैं नॉर्मल जो है 1 नंबर गियर में जा रहा है। 1 नंबर गियर में हमारा स्पीड 20 होना चाहिए, मैं 20 स्पीड में ही हूँ, मैं 20 स्पीड में ही हूँ। 1 नंबर गियर मतलब 20 स्पीड है, मतलब साउंड स्मूथ है। 1 नंबर गियर मतलब मोर एंड मोर पावर। 1 नंबर गियर को ये है, मैं मोर पावर इसलिए मैं एक्सेल ज़्यादा नहीं करूँगी, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही करूँगी। जितनी ज़्यादा आपका गियर होगा उतनी आपका स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे काफ़ी रास्ता बहुत ख़राब है तो ऊंच नीच है, तो मुझे कुछ डॉज करके चलाना पड़ रहा है। देखिए बहुत सिंपल स्मूथ हमने अभी ड्राइव किए हैं। अभी ये न्यूट्रल है, मैं इसे थोड़ा सा बैक में ले रही हूँ। बैक में लेते वक्त आपको लुकिंग ग्लास की तरफ ध्यान देना ही चाहिए और बहुत धीरे धीरे बैक करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में बैक करो। न्यूट्रल में ले लिया हमने। अब मुझे हैंड ब्रेक जो है एंगेज करना है। रिलीज़ कर चुकी थी पहले, हमने चला लिया, अब मुझे एंगेज करना है। हमने जो भी हमने सीखा हमने वो शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। हम तो प्लेन लाइन में रहते हैं, यहाँ पे ढलान खास कुछ है नहीं और फिर का जो एक्सपीरियंस हम लोगों को कुछ कमी है। तो मैं ये पत्थर से दिखाना चाहती थी ये कि देखिए, मानिए ये हमने अपना कार को हमने ढलान में, अगर मेरे ढलान डाउन स्लोपिंग है, मैं ये सोचती हूँ कि डाउन स्लोपिंग है तो मुझे ये मैं डाउन में अगर डाउन की तरफ जा रहा हूँ तो इसलिए हमने ये सामने फर्स्ट व्हील के सामने में हमने रखा हुआ है। अगर ये पीछे की तरफ होता, मानिए ऐसा है कि ये सामने की तरफ जाते जा रहा है, मेरे उस वक्त ब्रेक काम नहीं करता खास कुछ, तो उस वक्त हम ऐसा करते हैं, वहाँ पे हम लोग गियर का यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ ढलान होते जा रहा है, मैं क्या करूँ, तो गियर का हेल्प लेना पड़ता है। अगर गियर में उस वक्त हम रिवर्स ले लेते हैं कि ऊपर जा रहा है, मैं नहीं चाहती फिर भी मुझे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे ये दोनों पहिया का जो है, जब मुझे जिस तरफ ज़रूरत पड़ेगा मैं उसी तरफ इसे देकर इसका हेल्प ले सकती हूँ। लेकिन हमारे इधर प्लेन लैंड में इतना कुछ प्रॉब्लम खास कुछ है नहीं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस बहुत कुछ नहीं है कि हमारे इधर कितना मतलब ढलान हो, लेकिन यहाँ पे है नहीं। तो जो जितना मेरा है, जितना हमने सीखा है उतना ही हमने शेयर किया। ओके, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।